Assalamualaikum, dear students. Pathology, chapter number 3, diseases. आज हम पढ़ेंगे डिजीज। सबसे पहले डिजीज और इन्फेक्शंस में जो बेसिक डिफरेंस है उसको समझना है कि डिजीज क्या है और इन्फेक्शंस क्या है। इन्फेक्शंस वो होता है जब हमारे बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट्स आ जाए और वो हमारे बॉडी में एंटर हो जाए, लेकिन नॉर्मल जो फंक्शंस है सेल्स का वो डिस्टर्ब ना करे, तो इसको हम कहते हैं इन्फेक्शंस। अब वही इन्फेक्शंस, वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वही इन्फेक्टिव एजेंट्स, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, पैरासाइट्स है, वो अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करे और अपने नंबर्स बढ़ाए और सेल के जो नॉर्मल फंक्शंस है उसको डिस्टर्ब करे, तो उसी टाइम्स दे कन्वर्ट विथ डिजीज। और उसके बाद जैसे ही वो सेल्स के नॉर्मल फंक्शंस को डिस्टर्ब करता है तो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद उसके साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड्स वो पीरियड्स होता है जब हमारे बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने मल्टीप्लिकेशन इस हद तक बढ़ाए कि वो सेल्स के नॉर्मल फंक्शंस को डिस्टर्ब करे और साइन सिम्टम्स शो हो जाए। फर्स्ट साइन और सिम्टम जब शो होंगे तो इन्फेक्शन से लेकर फर्स्ट साइन और सिम्टम शो होने के दरमियान जितना टाइम होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अब है डिजीज विद अ स्पेसिफिक कॉज एंड रिकॉग्नाइजेबल साइन सिम्टम्स इज कॉल्ड डिजीज। कोई भी बीमारी हो, उसका एक खास वजह हो उस बीमारी का और उसको हम साइन एंड सिम्टम से मालूम करें तो उसको हम क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं। एक्सप्लेनेशन, इन आवर बॉडी सेल्स आर नॉर्मल इन साइज, शेप, देयर फंक्शंस इज नॉर्मल, बट व्हेन anything disturb their shape or size etc, their functions also become abnormal, so this situation is called disease condition। जाहिर ये हमारे नॉर्मल बॉडी जो है इसके सेल्स के नॉर्मल साइज एंड नॉर्मल शेप्स होते हैं, नॉर्मल फंक्शंस होते हैं। जब भी इस सेल्स के नॉर्मल साइज, इसके शेप्स, इसके फंक्शंस डिस्टर्ब होंगे तो ये एबनॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब एबनॉर्मल कंडीशन में कन्वर्ट होंगे तो उस टाइम इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं। टाइप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। टाइप ऑफ डिजीज कैन बी क्लासिफाई। अब टाइप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज का मतलब ये है कि उसके स्पेसिफिक कॉज, कि इसका बेसिक कॉज क्या है। जिस तरह इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस है, उसकी इन्फ्लेमेशन होना, जिसमें टॉन्सिलाइटिस है, गैस्ट्राइटिस है, अपेंडिसाइटिस है एंड रेनिटिस है। मसल्स, टॉन्सिल्स का जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। जीआईटी में किसी भी जगह पे इन्फ्लेमेशन हो तो उसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो तो हम उसके अपेंडिसाइटिस कहते हैं। रेनिटिस, म्यूकस मेम्ब्रेन्स की इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं, रेनिटिस कहते हैं। डीजेनरेटिव डिजीज, जिसमें रेमेटॉइड आर्थराइटिस है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज है। हमारे जो अपने ही सेल्स है वो बॉडी के खिलाफ होते हैं और इसमें जो आईजीजी है जॉइंट्स में बेसिकली उसके खिलाफ ही एंटीबॉडीज बनते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोसाइट्स जो बोन्स का मैच्योर सेल्स है उसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज बनते हैं और उसको इन्फ्लेमेशन होता है इसका, उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस। रिकेट्स भी बोन्स का ही डिजीज है। न्यूप्लास्टिक्स डिजीज, जिसमें लंग कार्सिनोमा, ऑस्टियोसarcoma एंड हेप्टोमा, ये आल जो है लंग कैंसर, कार्सिनोमा, ऑस्टियोसarcoma एंड हेप्टोमा, ये कैंसर्स के टाइप्स है। ट्रॉमेटिक्स डिजीज मतलब कि कोई भी इंजरी वगैरह, फ्रैक्चर्स ऑफ बोन्स, डिसलोकेशंस ऑफ जॉइंट्स या ऑन एक्सेट्रा,
कोई भी जख्म हो, कोई भी फ्रैक्चर आ जाए बोन्स में, या कोई भी एक्सीडेंटल ट्रॉमा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉमेटिक डिजीजेस कहते हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रोंकाइटिस, नमोनिया, मीजल्स एक्सेट्रा। ट्यूबरक्लोसिस का मतलब है कि माइकोबैक्टीरियम्स एक बैक्टीरिया है जो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करती है, और इससे जो डिजीज कॉज होती है जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, और नॉर्मली इसको हम टीबी भी कहते हैं। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई का इन्फ्लेमेशन को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। नमोनिया, ये भी बोथ ऑफ लंग्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसका जो कॉज है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नहीं है। इसमें डिफरेंट बैक्टीरिया है, जिसमें इन्फ्लुएंजा भी आता है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। मीजल्स है जिसको हम हसरा भी बोलते हैं, ये भी एक डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है। न्यूट्रिशनल डिजीजेस, न्यूट्रिशनल डिजीज का मतलब है कि हमारे बैलेंस डाइट जो है नॉर्मल, उसमें नॉर्मल जो 5 किस्म के न्यूट्रिशनल्स है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है और फैट्स है, ये चीज़ें नॉर्मल डाइट्स में ना हो तो इसकी वजह से भी कुछ डिजीज कॉज हो सकती है, जिसमें ऑस्टियोमलेशिया है, मेरास्मस है, पेलेग्रा है एंड बिरबिरी है। बिरबिरी जो विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से कॉज होती है, जो विटामिन B1 है आई थिंक, या B2 है। मेरास्मस क्या है? इसमें भी वेट लॉस होता है, मेंटल रिटार्डेशन होती है, जो बेसिकली न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से। पेलेग्रा क्या है? पेलेग्रा को हम 4DS डिजीज भी कहते हैं, जिसमें डायमेंशिया, डायरिया, डेथ होती है। अच्छा, ऑस्टियोमलेशिया भी बोन्स का ही डिसऑर्डर्स है, जिसमें कैल्शियम लेवल्स लो होते हैं। जेनेटिक्स डिजीज का मतलब है कि कोई भी जेनेटिक कॉज हो, जिसमें डाउन सिंड्रोम है, जिसमें 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है। बेसिकली डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम्स की डिसजंक्शंस होती है, और वो प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं होता है, 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आ जाता है। मॉर्फन सिंड्रोम्स एक डिजीज है जो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज के साथ रिलेटेड है, जिसमें क्या होता है, इलास्टिक फाइबर जो है कनेक्टिव टिश्यूज को फर्दर अगर आप लोग स्टडी करें तो उसमें ये डिजीज आता है। अगर उसकी प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन ना हो तो उससे एक डिजीज कॉज होती है, जिसको हम मॉर्फन सिंड्रोम्स कहते हैं। एनवायरमेंटल डिजीज में सनबर्न्स हो गया, फ्रॉस्ट बाइट्स, सिलिकोसिस एंड नमोनिकोसिस। मतलब के सनबर्न्स हो गया, फ्रॉस्ट बाइट्स का मतलब है कि फ्रीजी स्किन, कूल स्किन भी इसको हम कहते हैं। इम्यून मीडिएटेड डिजीज, आस्थमा, यूरिटिकेरिया, या इसमें हम वो भी कहते हैं एनाफाइलेटिक शॉक्स, जिसको हम कहते हैं सीरम सिकनेस वगैरह। अब पैथोजेंस इज अ डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेंस का मतलब कि कोई भी चीज जो डिजीज कॉज करे उसको हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। पैथोजेनिसिटी, उस पैथोजेंस के डिजीज कॉजिंग एबिलिटी को हम पैथोजेनेसी कहते हैं। पैथोजेनेसिस का मतलब है कि वो किस मैकेनिज्म से सेल्स में डिजीज कॉज